तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी थी हमने। अब हम देखते हैं कि उस पे ऊपर बेस्ड कितने सारे पीवाईक्यू आ चुके हैं। उससे ही पता चलता है कि ये दोनों टॉपिक कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला पीवाईक्यू हम देखते हैं, नीट 2020 में आ चुका। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट दे रखा है आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल मोमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल सिचुएटेड एट अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। देखो पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला सीखा था। किसका फॉर्मूला था ये पोटेंशियल का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन और पी cos थीटा r स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹। पी वैल्यू दे रखी है, थीटा 60। देखो यहाँ 60 दे रखा है, 60 रखा। डिस्टेंस कितना दे रखा है? डिस्टेंस 0.6 है। 0.6 का स्क्वायर आंसर क्या आएगा? 200। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 200 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो 3 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, उनकी पोजीशन है। ये पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है, -2q यहाँ रखा है और +q यहाँ रखा है। और आपसे क्या पूछा है? नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये -q को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। -2q है तो एक -q इसके साथ डायपोल बना लेगा, एक -q इसके साथ डायपोल बना लेगा। तो एक डायपोल मोमेंट इधर आ जाएगा p, एक डायपोल मोमेंट इधर आ जाएगा। और दोनों डायपोल मोमेंट बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। क्यों? क्योंकि चार्ज भी बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है। तो P और P का नेट आ जाएगा बिल्कुल बीच में, √2p। तो P नेट क्या आ गया? √2p। P क्या होता है? Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस विच इज a। तो √2q है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इस डायरेक्शन में जाएगा। इस डायरेक्शन में मतलब 0,0,0 से कहां पर जाएगा? a,a,0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? √2qa along the line joining the points 0,0,0 to a,a,0। So the correct option will be D। अगला पीवाईक्यू देखते हैं हम। देखिए यहां पर अगेन नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है और विच कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहां पर आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। तो दो वेक्टर्स आ जाएंगे, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। तो बेसिकली दो वेक्टर से उनका वेक्टर एडिशन करना है और वेक्टर एडिशन कौन सा मैक्सिमम होगा वो हमें बताना है। अब दो वेक्टर अगर जितने पास में होगा उसका मैक्सिमम उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देखो, यहां पर दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। यहां पर अगर आप देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया। यहां पर दोनों के बीच में एंगल देखो 30 डिग्री है। तो अमंग्स थ्री सबसे कम एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक मोमेंट नेट होगा वो 30 डिग्री पर होगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगेन इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है और आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। टॉर्क दे रखा है, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया? टॉर्क इज इक्वल क्या होता है? साइन थीटा। तो टॉर्क P की जगह क्या लिखा? Q इंटू एल। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। E साइन थीटा। तो चार्ज हो जाएगा टॉर्क अपॉन एल साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू रखी 4, एल की वैल्यू दे रखो 2 इंटू टेन की पावर -2। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितनी दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है? 2 इंटू टेन की पावर 5। ये रखा साइन 30, सॉल्व किया 2 मिली कूलम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड एट 30 डिग्री। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, विच डायरेक्शन विल इट मूव। ये डायपोल है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। ए पॉइंट पर जो चार्ज है वो +q है। +q पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, -q पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2। ठीक है, याद रखना नेट फोर्स जीरो कहाँ होता है? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ फोर्स कम। ज्यादा इधर धक्का दे रहा है तो आएगा। तो राइट साइड में आपका डायपोल मूव करेगा। और याद रखना व्हेन द मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको गिराऊं, मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। वैसे ही यहाँ पर डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहा है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, टुवर्ड्स द राइट, एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी है आपसे। व्हेन अ मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था -mb cos थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। cos 90 इज 0, तो पोटेंशियल इज 0। सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Electric dipole or dipole moment P is aligned parallel to the uniform electric field. The energy required to rotate the dipole by 90 degree. Again, energy required मतलब work done. Work done in rotating the dipole. Formula हम देख चुके हैं, P cos theta 1 minus cos theta 2. Theta 1 क्या है? Initially aligned parallel to uniform electric field.
तो यहाँ पर थीटा 1 0 हो जाएगा और फिर 90 डिग्री से घुमाया तो यहाँ cos 90, cos 0 इज 1, 90 इज 0, तो P फिर क्या आ गया PE। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला सीख चुके हैं हम। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पी कॉस थीटा। याद रखना ये पोटेंशियल एनर्जी डिराइव ही हम ये करते हैं कि थीटा 90 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और वहीं से थीटा 1 विल बी 90 डिग्री, तो फाइनल फॉर्मूला आता है माइनस पी कॉस थीटा। तो सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पर पी साइन थीटा टॉर्क और माइनस पी कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी। तो पी साइन थीटा माइनस पी कॉस थीटा, डी ऑप्शन। देख रहे हैं आप डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अगेन पोलर मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल हमें पता है जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, एक डायपोल मोमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो पोलर मॉलिक्यूल का एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, है ना, इक्वेटोरियल पर थीटा की वैल्यू इक्वेटोरियल पे 90 डिग्री करी थी हमने। फॉर्मूला ये बन रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन और माइनस पी बाय आर क्यूब। ऑलरेडी देख चुके हैं हम स्लाइड में, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर देखो कौन सा है, ये वाला है, माइनस पी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो दिखने में तो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट ऐसा कुछ खास नहीं है। वी पूछा है आपसे और वी का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू रखी, पी की वैल्यू दे रखी है 4 × 10 की पावर -6, 4 × 10 की पावर -6, ये देखो दे रखी है वैल्यू। और थीटा इनिशियली अलाइंड है 0 डिग्री पर, अलाइंड पैरेलल। आर की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आर की वैल्यू 2 रखी हमने, 2 का स्क्वायर यहाँ पर, और वैल्यू सॉल्व करा 9 × 10 की पावर 9 आ रहा है पोटेंशियल। तो यही पूछा है उसने असर्शन में। देखो द पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल, थीटा के एक्सियल पॉइंट पर थीटा क्या होता है 0 डिग्री, इसीलिए एक्सियल पॉइंट है ना यहाँ पर, इसलिए हमने थीटा 0 लिया और इसको सॉल्व करा 9 × 10 की पावर 9। तो बिल्कुल सही बात है, तो असर्शन आपका ट्रू हो गया। रीजन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर माइनस साइन कैसे आएगा, माइनस कब आएगा प्लस कब आएगा, जब आपका पॉइंट माइनस चार्ज के पास में हो तो माइनस आएगा, पॉइंट प्लस के पास, प्लस पॉजिटिव चार्ज के पास में हो तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों उसने दे रखा है वैसे, तो यहाँ पर भी हम प्लस और माइनस दोनों लिख सकते हैं, माइनस और प्लस दोनों। बट ये फॉर्मूला देखो आप, यहाँ पर के पी बाय आर स्क्वायर आता है और यहाँ इसने क्या दे रखा है, के 2p बाय आर स्क्वायर दे रखा है, तो ये गलत हो गया। तो दैट्स वाई रीजन इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट दे रखा है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, 60 डिग्री पर रखा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है माइनस पी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर फाइनल में माइनस पी कॉस 60 डिग्री रखेंगे, फाइनली 60, इनिशियली वॉज 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस माइनस 2 बार आ गया तो प्लस हो जाएगा, P माइनस पी बाई 2 विच इज P बाई 2, P और E की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो 1 जूल, करेक्ट ऑप्शन डी 1 जूल। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस PYQ हमने करे जो इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल पर बेस थे। मैंने आपको पहले थ्योरी कवर कराई, उससे रिलेटेड हमने PYQ देखे। इससे हमें पता चला कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ जब हमने कवर करे तो मैं बताऊं इलेक्ट्रिक, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म का मिला के लगभग एक मेजर पोर्शन कवर कर लिया एक छोटे से लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो दिल लगा के मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।